समय सर बहुत ऐतिहासिक गठबंधन है, आप तक का सबसे बड़ा गठबंधन कहा जाता है। मैंने बहुत समझाया था, समझाया क्या था, समझा में क्या सकते हैं। ये तो बड़े बड़े लीडर थे, चाहे माननीय मुलायम सिंह जी हों चाहे काशीराम जी हों, लेकिन वो गठबंधन को टूटता हुआ देख करके हमें तकलीफ हुई और हमने इन दोनों बड़े नेताओं को खुद जा करके, क्यों कि हम लोग लोभ लालच की राजनीति नहीं करते, इसलिए आज से शायद हिंदुस्तान में मैं पहला व्यक्ति हूँ कि जिस एमपी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 चीनी मिल लगाए हों। आज करीबन 15,000 लोगों को मैं रोजगार देता हूँ और 18,000 बच्चों को शिक्षा देता हूँ। शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक लोग आप ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं आपको कि जिसने इतने लोगों को रोजगार देने और इतने बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। लेकिन हमने किया, इसलिए किया कि वो दर्द की खटक हमारे सीने में आज भी मौजूद है कि गरीबों के लिए काम होना चाहिए, नौजवानों के लिए काम होना चाहिए, इसलिए वो बात हमने की। तो सर आप दोनों के बहुत करीबी थे, नेता जी की भी करीबी रहे, काशीराम साहब के करीबी रहे, ये मतभेद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? निश्चित तौर से देखिए जी, लोग इसका राजनीति अगर आप किसी पार्टी में हैं जी तो आप उस लीडर के विचारों को ताकत देने का काम करें जी, यही राजनीति की परिभाषा है जी। अंदर रहते हो, उस घर में रहते हो, उसी घर के लोगों से लड़ाई रखना अच्छा नहीं है जी। तो इसलिए हम जिसके भी करीब रहे, जिस पार्टी में भी रहे, उसके शीर्ष नेता से हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे, लेकिन जो वैचारिक मतभेद हुआ तो फिर अलग अलग हो गए। नहीं, ये गठबंधन की मनमुटाव की आपसी में शुरुआत कहाँ से हुई थी? लोग इसका जिम्मेदार बहन जी को बताते हैं। नहीं, सारा तो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन मतभेद तो दोनों ही तरफ से, जैसे कि जहां जिस जाति के लीडरशिप में सरकारें बन जाती हैं, वो खुद नेता नहीं, उसके नीचे अनुयायी जो फॉलोअर्स होते हैं वो उसका मिसयूज करते हैं। ऐसा ही मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में हुआ, ऐसा ही आज हो रहा है, ऐसा ही कल हुआ। तो उस पर फिर वैचारिक मतभेद उभरते हैं। वोटर अपना अधिकार अपने एमएलए पर हर वो आदमी पूरा समझता है जिसने वोट दिया है। वो सोचता है कि मेरे वोट से ये एमएलए बन करके आया है, तो वो तो अपनी बात कहेगा, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। तो उस लिहाज से इन दोनों बड़े नेताओं में मतभेद पैदा हुए और फिर उसकी परिणति ये आई कि आखिर शायद मायावती जी ने समर्थन अपना वापस ले लिया और सरकार अल्पमत में रह गई। हालांकि उस समय को मैं राजनीति का दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। अगर वो समीकरण चल गया होता तो आज कुछ और ही बात होती, प्रधानमंत्री होता है हमारा। मतलब वो संगठन के प्रति विश्वास लोगों में इतना